बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में मैं श्याम कौशल यादव आप सभी प्यारे बच्चों का, सभी अभिभावकों और सभी अधिकारी वर्ग के साथ साथ इस वर्ग में जुड़े सभी शिक्षकों का मैं अपनी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बच्चों जो विषय पढ़ेंगे इंग्लिश, उसमें बच्चों हम बहुत एक ऐसा टॉपिक है हमारे पास जो बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। नाम एक ही है पर उसके अंदर के दिए गए पाठ्यांश वह अलग अलग है। जैसा बच्चों आपने देखा था कि हमारे आज का जो पाठ है उसका नाम है वर्ड बास्केट, और आपने अब तक 4 वर्ड बास्केट बच्चों आप पढ़ चुके हो। ठीक है, जब से विद्यालय या जब से हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है तब से लेके अब तक हमने 4 वर्ड बास्केट नामक पाठ पढ़े बच्चों। तो आज बच्चों इस वर्ड बास्केट का अंतिम अध्याय बच्चों, या हम बोल सकते हैं कि अंतिम कड़ी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वर्ड बास्केट का। और आप सबको बच्चों पता है कि वर्ड बास्केट में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। अगर आप सबको नहीं पता होगा बच्चों तो मैं आपको वापस याद दिला दूं कि वर्ड बास्केट में बच्चों हम हमारे अंग्रेजी में जो स्वर हैं, कितने स्वर इंग्लिश में मालूम है आपको? 5 वॉवेल्स। ठीक है, स्वर को हम वहां वॉवेल्स कहते हैं। पहला है ए, ई, आई, ओ और यू। तो कुल मिलाकर बच्चों 5 वॉवेल्स हम इंग्लिश में पढ़ते हैं बच्चों। जैसा मैंने कहा कि वो वॉवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू। तो बच्चों इसके पहले हमने ए, ई, आई, ओ इन वॉवेल्स के वर्ड बास्केट पार्ट पढ़े। अब ठीक उसी प्रकार बच्चों हम सबसे अंतिम में जो वॉवेल्स आता है वो है यू। हम उस यू वॉवेल्स को बच्चों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, पर बच्चों मैं आपको सिर्फ ये वापस याद दिलाना चाहता हूं कि जो यू वॉवेल्स है बच्चों, ठीक है, हम उसको जब पढ़ते हैं, जैसे उसका उच्चारण करते हैं तो हम यू बोलते हैं, पर अगर जब हम उसको किसी शब्द में जब उसको पढ़ने लगते हैं तो उसका साउंड कैसे आता है, उसकी ध्वनि कैसी आती है, तो उसकी ध्वनि यू ही आती है, अ जैसी। ठीक है, अभी हम कुछ अपने पाठ में कुछ शब्द देखेंगे, कुछ चित्र देखेंगे जिनके अंदर यू अक्षर जो है वह समाविष्ट है, और उस यू का उच्चारण हमें अ के रूप में करना है। ठीक है, यू साउंड लाइक अ। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपके पास भी पाठ्य पुस्तक होगी और आप उसमें से हमारा जो आज का लेसन है 4.5 वर्ड बास्केट, आप बच्चों इसे खोल के रखिए अपने सामने। अगर आपके पास किताबें नहीं है तो मैं अब स्क्रीन पर वह सारी चीजें शेयर करने जा रहा हूं बच्चों। तो बच्चों आज हम देखेंगे हमारा अगला पार्ट जो है वर्ड बास्केट। मैं भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसे। ये रहा हमारा आज का पार्ट बच्चों। उसके पहले बच्चों हम शुरुआत करते हैं आज के दिन की एक सुंदर सुविचार के साथ। सुंदर अक्षर आभूषण की तरह होते हैं बच्चों। आभूषण का तात्पर्य यहाँ पे गहने, जो हमारी मम्मी पहनती है, बहन पहनती है, या हमारे घर की जो बड़ी स्त्रियां होती हैं जो गहने पहनती हैं बच्चों। तो गहने पहनने से क्या होता है, स्त्री या पुरुष उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो वैसे ही बच्चों अगर आपकी हैंडराइटिंग, आपके अक्षर, आपके हस्ताक्षर अगर सुंदर है बच्चों तो किसी आभूषण के से कम नहीं हो। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके जो भी हस्ताक्षर हो, लिखावट हो, वह सुंदर हो ताकि लोग उसकी तारीफ करें और आप जो भी लिखे उससे लोग आसानी से समझ सके बच्चों। आज का दिनांक बच्चों 4 फरवरी 2021, दिन गुरुवार, हमारी कक्षा दूसरी और अंग्रेजी विषय का बच्चे जो हम आज पाठ पढ़ रहे हैं इसका नाम है वर्ड बास्केट, और जिसके अंदर हम आज यू वॉवेल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। जैसा आप सब बच्चों स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये हमारी किताब माई इंग्लिश बुक 2 कक्षा दूसरी की, और दाईं ओर बच्चों मैंने वो पार्ट रखा है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड बास्केट का। तो बच्चों शुरुआत करते हैं कुछ
चित्रों से, और वो चित्र के नाम मुझे आपको बताने बच्चों। ये देखिए बच्चों, आप सबको पता होगा, हमारे मुंबई में बहुत समय तक लोकल ट्रेन बंद थी, तो लोग इसी का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। क्या बोलते हैं इसे, मालूम है किसी को? यस, यू आर राइट बच्चों, ये है बस। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये है बस। अगला चित्र बच्चों गेस करिए आप लोग। नेक्स्ट पिक्चर इज, व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ कप। इसी कप में हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या आप लोग कभी कभी दूध भी इसमें पीते हैं। तो इट्स अ कप। आप सभी शब्दों में ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमारा जो आज का वॉवेल है, वो सभी चित्रों में, उनके नाम में वह उपस्थित है बच्चों, ध्यान दीजिएगा उसको। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, ये है बच्चों, क्या है? हाँ, गुड, ये है सन, अर्थात सूर्य। नेक्स्ट वर्ड इज, ये क्या है बच्चों? हाँ, ये है बच्चों हट। हट अर्थात बच्चों झोपड़ी हम कहते हैं जिसे हिंदी में। तो बच्चों ये कुछ ऐसे चित्र थे जिनके नाम के अंदर हमारा जो आज का वॉवेल है वो आया हुआ है। तो बच्चों अब मैं इसे वापस रिपीट करूंगा, और यहाँ ध्यान से आप देखिए बच्चों, इन सारे ही नामों में, इन सारे नामों में आप देखोगे ध्यान से बच्चों, तुम्हारा जो वॉवेल है इसका वो आया हुआ है। ये देखिए बच्चों, कप में यू, देन सन में भी यू आया हुआ है यहाँ पे। देन यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा हट। एंड देन अब बच्चों एक एक्टिविटी हमें करनी है। वो एक्टिविटी क्या है, हम आगे देखते हैं बच्चों उसको। बच्चों यहाँ देखो, जो चित्र हमने अभी देखे, उसके नाम भी हमने बच्चों यहाँ पर देखे कि उन चित्रों को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है बच्चों। तो भी हमें करना क्या है बच्चों, आज की एक्टिविटी है ये फर्स्ट एक्टिविटी। द फर्स्ट एक्टिविटी इज लुक एट द पिक्चर एंड मैच देम विद देयर नेम्स। अर्थात बच्चों चित्रों को देखो और उनके नामों के साथ उनके चित्रों की जोड़ियां लगाओ। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अभी आप देख पा रहे हो अच्छे से कि यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, और जिन चित्रों के बारे में अभी भी मैंने आपको बताया कि इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहला हम क्या करेंगे, हम शब्दों को पढ़ेंगे, या फिर अगर आप चाहो तो चित्रों को देख के आप जोड़ी लगा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम यहाँ से। ये है बच्चों, जैसे आप सबको पता है ये क्या है, झोपड़ी है, और झोपड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हट। तो ये इसकी जोड़ी बच्चों मैंने यहाँ लगा दी, उसके चित्र के साथ उसके नाम की। ठीक है बच्चों, हट हो गया। अब उसके बाद ये चित्र, ये चित्र किसका है आप सबको पता होगा, मालूम है इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, आरती। क्या बोलते हैं इसको? आरती कप। तो इसकी जोड़ी इसके नाम के साथ ये यहाँ पे CUP कप। देन बच्चों तीसरा चित्र देखो आप यहाँ पे, ये है बस का। ठीक है, अब बस कहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में यहाँ पे, तो ये देखो बस की जोड़ी ये यहाँ पे लग गई। ठीक है, देन क्या बचा हमारे पास, अगला ये है सन। अब सन को उसके नाम के साथ उसकी हम जोड़ी मिला देंगे, ये रहा सन। और लास्ट बच्चों आप देखोगे तो बच्चा है यह रग। ठीक है, अब रग यहाँ पे लिखा है बच्चों, ये देखिए लास्ट में। अभी रग का मतलब क्या होता है बच्चों का, आप चित्र देख रहे हो आप, तो बच्चों रग का मतलब, अगर आपके घर में कोई
जिसको हम लोग अलग अलग भाषा में जैसे दरी कहते हैं हम उसे, ठीक है, या कालीन कहें आप उसे, तो हम उसको इंग्लिश में रग कहते हैं बच्चों, RUG, रग। अब बच्चों सब ध्यान से अगर देखें तो अब हम इन सारे शब्दों के अंदर जो हमारा आज का वॉवेल है यू आया हुआ है, ध्यान दीजिए यू कहाँ पे आया हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने सारे शब्दों के अंदर आए हुए आज के वॉवेल को मैंने अंडरलाइन कर दिया बच्चों, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा बच्चों, ये हम जब अल्फाबेट पढ़ते हैं तो हम इसे यू के नाम से जानते हैं, इसका नाम यू है, पर बच्चों जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका स्वर जो उसकी ध्वनि है बच्चों वो आती है अ जैसा। जैसे आपको सबको मालूम है कि हमने हर वर्ण के साथ एक नाम को जोड़ा है, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। वैसे बच्चों अगर आप यू से जोड़ो तो हम यू से अधिकतर हम क्या कहते हैं, यू फॉर अधिकतर हम अम्ब्रेला कहते हैं, उम्ब्रेला नहीं कहते, भले यू बोलते हैं आप, पर हम उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, वहां पे यू की जो ध्वनि है वो कैसी है, अम्ब्रेला। तो बच्चों आप कोई भी ऐसे शब्द देखिए ध्यान से जिसके अंदर यू आया है, तो जब भी हम उसका वाचन करेंगे बच्चों तो वहां पे यू साउंड लाइक अ, ये हमेशा ध्यान रखिए बच्चों। मैंने A, E, I, O के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, आज मैं आपको यू के बारे में बता रहा हूं कि हर शब्द में यहाँ पे जैसे बच्चे देखिए आप बस, हम बूस नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, यू है तो यू ऐसा हम वहां पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम वहां पे यू को जो उसका उच्चारण कर रहे हैं वो एज लाइक अ, जो उसकी ध्वनि है जो उसका साउंड है वो साउंड कैसे करता है, अ जैसा, जैसे बस, देन कप, सन, देन हट, देन रग। ठीक है बच्चों, इन पांचों ही शब्दों में बच्चों हमारा जो आज का वॉवेल है यू वो आया हुआ है, आप लोग इसे ध्यान से देख सकते हो। अब बच्चों हम कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिसके अंदर यू आया हुआ है, हमारा यू आज का वर्ण, और कुछ अलग अलग शब्दों की जानकारी भी हमको प्राप्त होगी बच्चों की उन शब्दों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं बच्चों में उन अलग शब्दों की। जैसे पहला अक्षर देखिए बच्चों, गन। अब इसमें आप देख रहे हो कि हमारा जो आज का वॉवेल है वो बीच में है यहाँ पे। अब गन का अर्थ सबको पता होगा, बंदूक। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? बच्चों हम इसे बहुत चाव से खाते हैं और इसे हम कहते हैं बच्चों बन। देखो यहाँ पे बच्चों यू लिखा है, तो आपके आसपास बिक्री में बहुत से प्रकार के ब्रेड पाव वगैरह मिलते हैं बच्चों, तो हम इसे बन कहते हैं, बन पाव वगैरह हम कहते हैं इसको। ठीक है, और ये इसका प्रयोग बच्चों आप सबको पता है कि हम चाय के साथ इसका सेवन करते हैं, या फिर अगर आप बर्गर खा रहे हो बच्चों तो भी बर्गर वगैरह भी इसी के अंदर बना के दिया जाता है, बन के अंदर। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो इट्स अ बन। ओके, BUN, बन। तो फर्स्ट वी रीड गन एंड आफ्टर दैट बन। ओके, देखो राइमिंग वर्ड ही बन गया, गन बन। नेक्स्ट पिक्चर बच्चों ये है बर्ड, BUD, बर्ड। देखो यहाँ पे भी हमारा बीच में जो आज का वॉवेल है यू आया हुआ है। बर्ड मतलब बच्चों क्या होता है? बर्ड मतलब होता है बच्चों कली। जब भी कोई फूल तैयार होने की स्थिति में होता है बच्चों तो हम उसे कली कहते हैं। ठीक है, तो फूल पहले ही तैयार नहीं होता बच्चों, फूल के पहले की जो प्रक्रिया है वो कली के रूप में तैयार होती है। आप सबने गुलाब की कलियां देखी होंगी बच्चों, या कमल की कलियां देखी होंगी। ठीक है, तो बच्चों हम उसे इंग्लिश में कहते हैं बर्ड, BUD, बर्ड। ओके, और नेक्स्ट पिक्चर इज बच्चों ये क्या है? आप सोच रहे हो सर ये क्या है? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा ये है कीचड़। बरसात के समय में अधिकतर आप देखोगे सड़कों पे या हमारे घर के आसपास बहुत सा कीचड़ जमा होता है बच्चों, तो कीचड़ को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों मड, MUD, मड। तो बच्चों ये आपको शायद ये पहली बार आपने शब्द सुना होगा मड, इसका मतलब होता है बच्चों कीचड़। ठीक है बच्चों, और बर्ड इसके पहले हमने पढ़ा बर्ड, तो बच्चों बर्ड मड एज साउंड लाइक सेम, तो वो राइमिंग वर्ड ही बन जाएंगे बच्चों, बर्ड का मड हो जाएगा। ठीक है, तो मड का मतलब बच्चों होता है कीचड़। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज डूइंग? यस, रन, RUN, रन। यहाँ पे भी देखिए बच्चों आज का जो हमारा वॉवेल है यू वो आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने पहले ही कर रहा हूं कि यू साउंड लाइक अ, यहाँ पे
हमें यू को यू नहीं पढ़ना है, यू को पढ़ना है अ की तरह, ठीक है। तो बच्चों ये है रन, रन का मतलब मालूम है बच्चों, दौड़, और ये बच्चा देखो दौड़ रहा है यहाँ पे किस तरह, खुशी खुशी। तो जो पहला हमने शब्द पढ़ा था बच्चों गन, ये हो गया रन, ठीक है ना बच्चों। तो गन, रन, बन, देखो कितने राइमिंग वर्ड हमको मिल रहे हैं यहाँ पे, 3-3 अक्षर के शब्द हैं बच्चों, और उनका अर्थ जो है वो काफी महत्व रखता है हमारे लिए। तो पहले पढ़ा हमने गन, फिर उससे ही मिलता जुलता शब्द पढ़ा बन, और फिर ये रन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, व्हाट इज दिस, दिस इज नट, ठीक है बच्चों। अब नट किससे करते हैं बच्चों, तो आपने देखा होगा बच्चों कि ऐसी वस्तुएं जो किसी खोल के अंदर होती हैं, आवरण के अंदर होती हैं, हम उसे नट कहते हैं। जैसे हम मूंगफली खाते हैं बच्चों, तो मूंगफली देखिए एक आवरण में होता है जिसे हमें खोलना पड़ता है, उसकी कवच को खोलना पड़ता है। वैसे यहाँ पे देखिए अखरोट रखा है मैंने, बादाम है, या बहुत से बीज होते हैं, तो आवरण के अंदर छुपे होते हैं बच्चों, तो उस आवरण को खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है ये नट, ये आपको अखरोट दिखाई दे रहा है। जब अखरोट को हम तोड़ते हैं तो ये अखरोट इस तरह दिखाई देता है बच्चों, बाहर वाला भाग। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हमारा जो आज का वॉवेल है यू, आया हुआ है नट के अंदर, ओके। देन अनदर पिक्चर बच्चों, ये है मग। अभी कप और मग में थोड़ा अंतर है बच्चों, कप जो होता है उसका आकार छोटा होता है, और मग जो है बच्चों उसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो हम उसे मग कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर भी देखिए हमारा आज का वॉवेल आया हुआ है यू, MUG, मग। और आप सबके घरों में मुझे लगता है मग होगा ही, क्योंकि हमारे घर में जब मेहमान वगैरह आते हैं, या आजकल लोग बड़े बड़े मग रखते हैं घर में चाय पीने के लिए, तो हम उसका इस्तेमाल मेहमानों को लिए उनको चाय देने के लिए करते हैं, या आप दूध भी उसका पीने के लिए प्रयोग करते हो बच्चों, तो इट्स अ मग, MUG, मग। नेक्स्ट बच्चों ये क्या है, अब देखिए मग, ये है BUG, बग। बग मतलब क्या बच्चों, बच्चों ये एक प्रकार का कीटक है बच्चों। तो आपने देखा होगा बहुत बार कि ऐसे छोटे मोटे कीटक जो है हमारे घर में या हमारे परिसर में बच्चों आपको ये मग पाए जाते हैं, बग, ठीक है। बग के बहुत सारे मतलब है बच्चों, पर यहाँ जो बग है इसका मतलब है बच्चों कीटक, कीड़ा जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मग, मग का ही राइमिंग वर्ड हो गया बच्चों बग, मग, बग, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जैसा हम लोग हर बार करते हैं, क्या करते हैं हम लोग हर बार, हम इन सारे शब्दों को हमें क्या करना है, पहचानना है, और एक जैसे मिलते हुए शब्द को, मैच द सेम वर्ड, हमें इन सारे वर्ड्स को उनके साथ मैच करने वाले शब्दों के साथ जोड़ना है। जैसे आप उदाहरण देख रहे हो, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, ये देखिए FUN, फन। तो फन की जोड़ी फन के साथ ही लगाई गई है बच्चों। अगर आप देखोगे तो बाहर जितने भी शब्द हैं वो एक फ्लावर के अंदर दिए हैं, एक फ्लावर के अंदर उनको लिखा गया है, ठीक है ना। ब्लू कलर का फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर यहाँ पे बच्चों यह सारे शब्दों को लिखा गया है। तो हमें क्या करना है, उन सारे शब्दों को उन बास्केट से, जो बास्केट में शब्द लिखे हैं उनसे मिलाना है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखोगे अगर आप, तो यहाँ देखिए आपकी किताब में भी लिखा है हियर यू साउंड्स अ, ठीक है। जो बच्चों मैं आपको शुरुआत से बताते आ रहा हूँ कि भले यू जो है उसका नाम अल्फाबेट में यू है, हमें उसका वाचन करते समय उसका उच्चारण एज लाइक अ की तरह करना है, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले जो शब्द है बाहर के बच्चे उन्हें हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या उसका अर्थ क्या होता है, हमें पता है कि नहीं पता उसका अर्थ क्या होता है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं कप से। तो अब सबको पता है बच्चों CUP कप, और देखिए आप सब बच्चे ध्यान से देखो, ये सारे शब्द 3 अक्षर वाले हैं बच्चों, और हमें इनका अर्थ भी पता है, ठीक है। तो जैसे CUP कप, कप का अर्थ बच्चों प्याला, जैसे आपके घर में बहुत से कप्स वगैरह होते हैं। दिवाली में आप जो यूज करते हैं बच्चों नकली गन, GUN गन, ठीक है, इसका अर्थ भी हमें पता है। देन SUN सन, इसका अर्थ भी आपको पता होगा बच्चों सूर्य। देन बच्चों ये है BUD, बर्ड, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ होता है बच्चों कली।
देन बच्चों नेक्स्ट वर्ड है BUS, बस, सबको पता है बस। देन HUT, हट, इसका भी जितना मैंने आपको दिखाया बच्चों, हट अर्थात झोपड़ी। नेक्स्ट मग, कप से, आकार में बड़ा दिखने वाला, ये मग। देन नट, इसका भी जितना मैंने बच्चों आपको दिखाया, नट का। उसके बाद बच्चों हमने देखा मड अर्थात कीचड़, यहाँ भी देखिए हमारा जो आज का मोबाइल आया हुआ है। देन बच्चों यहाँ पे है RUN, रन, दौड़। क्रिकेट आप खेलते होगे तो आप जानते होगे रन का महत्व। रन के आधार पे उस खेल की हार जीत तय होती है। उसके बाद है बच्चों फन, फन का मतलब क्या होता है बच्चों, मजा, मौज, मस्ती। तो बच्चों देखो यहाँ पे राइमिंग वर्ड भी आपको बहुत से मिल जाएंगे, जिसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। और लास्ट बच्चों है यहाँ पे BUN, बन। ठीक है बच्चों, बन का तात्पर्य मैंने बताया था, जो एक प्रकार का ब्रेड है। इसे बन मस्का का भी आपने नाम सुना होगा बच्चों, होटल वगैरह में बन पाव वगैरह, या फिर मैंने कहा बर्गर बनाने के लिए इसी पाव का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, बन का। तो बच्चों अभी क्या करेंगे, इन शब्दों को जो टोकरी में लिखे शब्द हैं उनसे मिलाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, फन के बाद जो अगला वर्ड है यहाँ पे रन, ये RUN, रन। अब इसको ढूंढना है बच्चों, तो ये देखिए यहाँ पे आपकी किताब में है, आप भी चाहे तो पेंसिल से अभी मेरे साथ साथ इन शब्दों को मिला सकते हैं, समान शब्द होने चाहिए बच्चों। उसके बाद बच्चों अगला वर्ड है MUD, मड। अब मड कहाँ है बच्चों, आपको देखना है, वेयर इज मड। तो बच्चों ये मड जो है ये यहाँ बीच में रहा, ये देखिए, ये भी MUD, मड, और हम जिससे हमने उसकी जोड़ी लगाई है वो भी MUD, मड। देन नेक्स्ट वर्ड इज NUT, नट। Now we found the word of nut. Where is nut? Here is nut. Okay. So we match the same word. NUT, nut. Then mug. MUG, mug. And here it is. MUG, mug. तो आपको बच्चों इसी प्रकार जोड़ियां लगानी है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे है हट। अभी इस बास्केट में हट कहाँ आया है आपको देखना है, तो ये रहा हट हमारा, ये हट यहाँ पे। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट BUS, बस। So where is bus? Here it is. BUS, bus. Okay बच्चों। Then next BUD, bird अर्थात कली। आज आप लोग को बच्चों कुछ अलग शब्द पढ़ने को मिल रहे होंगे, छोटे शब्द है पर उसका अर्थ कितना बड़ा देखिए, BUD, बर्ड, कली। ठीक है। देन बर्ड के बाद बच्चों सन। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे है SUN, सन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा GUN, गन। ये रहा GUN, गन। और लास्ट, सेकेंड लास्ट वर्ड है हमारा बच्चों, ये है कप, CUP, कप। ये देखिए बगल में ये CUP, कप। तो ऐसे बच्चों आपको पेंसिल की सहायता से इनकी जोड़ियां लगानी है। और लास्ट वर्ड जो बच्चों हमारा बचा है आज के इस बास्केट का है, वो है बन। तो ये देखिए बच्चों, बन कहाँ पर है, तो ये यहाँ पे। तो बच्चों इस तरह आपको करना क्या है, आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको इस सारे शब्दों को बास्केट में लिखे उनके सही स्थान पर उनकी जोड़ी लगानी है बच्चों। जैसा आप देख रहे हो कि FUN, फन का एक उदाहरण आपको दिया है। तो बच्चों इस पूरे बास्केट में अगर आप देखोगे तो 12 शब्द हैं बच्चों, और बाहर 12 फूलों में अलग अलग वो शब्द लिखे हैं बच्चों। तो हमें करना वही है कि इन दो समान शब्दों को उनकी जोड़ियां लगानी है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम कुछ राइमिंग वर्ड भी पढ़ सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों राइमिंग वर्ड क्या होगा, जैसे बन, गन, सन, उसके बाद फन, रन। देखिए एक ही प्रकार के
उच्चारण होने वाले हमें 5 शब्द मिल गए बच्चों से, बन, गन, सन, फन, रन। ठीक है कि जो तुकबंदी है बच्चों एक समान है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ देखिए और भी आपको कुछ मिल सकते हैं राइमिंग वर्ड, जैसे बर्ड, मर्ड, ठीक है। अंतिम अक्षर देखिए बच्चों आप उसका, वहां भी डी है, यहाँ पर भी डी है, तो ये तुकबंदी वाला शब्द बन जाएगा। उसके पहले यू भी लिखा है दोनों अक्षरों में, शब्दों में। देन यहाँ पे देखिए बच्चों, हट, नट, राइट, हट, नट, तो ये भी एक प्रकार का राइमिंग वर्ड है बच्चों। देन अब हम आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमारी अगली एक्टिविटी है, लिखा है लुक, लिसन, रिपीट एंड रेड, अर्थात देखो, सुनो, दोहराओ और पढ़ो। तो बच्चों यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं बच्चों, छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं, और उसका अर्थ जानने के लिए साथ में उसकी दाईं ओर चित्र भी दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस हर एक वाक्य को हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये देखो बच्चों, पहला वाक्य आई कैन हॉप। अब आप सबको पता है बच्चों, हॉप का अर्थ बच्चों होता है कूदना, ठीक है। इसे खरगोश हॉप करता है, गिलहरी हॉप करती है, कूदती है ना, जैसे लाइक जंप। तो बच्चों यहाँ पे देखो, आई कैन हॉप, मैं कूद सकता हूँ। जो छोटा सा बच्चा है, देखो बच्चों उसने कैसे अपने दोनों पैर उसके जमीन के ऊपर है, हवा में है ना, और लगता है बहुत खुश है वो। आई थिंक उसे पता चल गया कि हमारा स्कूल खुलने वाला है, और उसकी खुशी में ही कैन हॉप, कूद सकता है, और कूद रहा है बच्चों। आप ध्यान से देखो, उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है। देन आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। देख रहे बच्चों, बच्चा दौड़ रहा है, मतलब आई कैन होप, देन आई कैन रन। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे जो रन है, यहाँ पे हमारा आज का जो वॉवेल है वो आया हुआ है यू। नेक्स्ट, इट इज अ लॉट ऑफ फन, मतलब बच्चों मैं कूद सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों हमको यही सब करने में तो मजा आता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एफ यू एन फन आया है, जो आज का वॉवेल है। इट इज अ लॉट ऑफ फन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मजेदार है, ये इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है बच्चों। तो वाकई बच्चों, छोटे बच्चों को खेलने कूदने में, दौड़ने में, नाचने गाने में जिस तरह मजा आता है, तो यहाँ पे ये लिखा है कि इट इज अ लॉट ऑफ फन, ठीक है बच्चों। तो मैंने ये फन के अंदर जो हमारा यू आया है बच्चों, तो हम उसका भी राइमिंग वर्ड बना सकते हैं, फन का रन, गन, सन। देखते हैं बच्चों अगला चित्र किसका है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है अ बग ऑन अ रग। अब जैसे मैंने बताया था बच्चों, बग मतलब देखो कीड़ा, कीटक। अ बग ऑन अ रग, ऑन मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, तो ऊपर है, किसके ऊपर है बग, ऑन अ रग। रग मतलब मैंने इसे बच्चों बताया था आपको, दरी या कालीन, ठीक है। मोटी कालीन ना बच्चों, चद्दर नहीं बोल सकते इसको हम लोग। तो यह जो बग है वो कहाँ पर है, उस रग के ऊपर है, मतलब कालीन के ऊपर है, ठीक है। तो बच्चों अ बग ऑन अ रग, तो बच्चों यहाँ पे देखो दो शब्द ऐसे आए हैं जिनके अंदर हमारा आज का वॉवेल छुपा हुआ है, बीयूजी बग, देन आरयूजी रग, राइमिंग वर्ड भी बन गए बच्चों, अ बग ऑन अ रग, ठीक है बच्चों। इसका तात्पर्य समझा आप लोगों ने, कि जो कीड़ा है वो कहाँ पर है, उस दरी के ऊपर है या उस कालीन के ऊपर है। नेक्स्ट, अ बग ऑन अ कप, अब वो कीड़ा उस रग से उड़कर कहाँ पे आ गया, कप के ऊपर आ गया। देखो बच्चों, कप पे बैठा हुआ है, अ बग ऑन अ कप। ये देखो बच्चों, अ बग यहाँ पे है वो कीड़ा, और किसके ऊपर बैठा है वो, कप के ऊपर है वो, ठीक है ना। तो अ बग ऑन अ कप, ठीक है। देखो कैसे कभी कभी होता है ना, हमारे खाने की वस्तुओं के ऊपर भी मच्छर, मक्खी या छोटे बड़े कीड़े आकर बैठ जाते हैं बच्चों। इसलिए हमें अपने आसपास के परिसर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, वरना ऐसी परेशानियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए वो कीड़ा उड़कर कहाँ गया, ये आपके बन के ऊपर आ गया, अ बग ऑन अ बन। आप जो बन खाने वाले हो उसके ऊपर है बन, बग जो है वो आ गया है। तो देखिए अ बग ऑन अ बन, ठीक है बच्चों। तो जो कीड़ा है वो कहाँ पर है, बन के ऊपर है।
ठीक है, अंदर नहीं है, ऊपर है उसके, ठीक है। तो हमने 3 वाक्य बच्चों पढ़े। पहला पढ़ा हमने, अ बग ऑन अ रग, उस दरी के ऊपर है बग, कीड़ा। फिर वो कीड़ा कहाँ है, अ बग ऑन अ कप, लास्ट अ बग ऑन अ बन। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर भी बग, यहाँ बन, दोनों ही शब्दों में जो हमारा आज का वॉवेल है वो आया हुआ है। नेक्स्ट, अब बच्चों हमें करना क्या है, अब हमें अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स, ठीक है बच्चों। अब अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड क्या करना है, आप सबको जैसे मैंने बताया था पहले ही कि हमने बहुत सारे अभी शब्द पढ़े बच्चों, ठीक है। अब उनसे ही मिलते जुलते शब्दों को बच्चों हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है कि कौन कौन से शब्द हैं जो जिनका तुकांत वो एक जैसा है। तो ठीक है बच्चों, देखेंगे अब किन किन शब्दों का तुकांत एक जैसा है। अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स, आपको जो भी लगे कि ये शब्द एक दूसरे से मिलते हैं, उनका साउंड एक जैसा करता है, उन शब्दों के नीचे हमें अंडरलाइन रेखा खींचनी है। तो बच्चों कुछ शब्द पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट है बैग, देन CUT कट, देन पिन एंड देन नट। अब बच्चों अब तो मैंने इतना सारा आपको राइमिंग वर्ड पहले ही बता दिया था, तो मुझे मालूम है कि कक्षा के बच्चे बहुत होशियार हैं। तो यहाँ पे जो 2 राइमिंग वर्ड है बच्चों, वो है CUT कट एंड NUT नट। उसके अंतिम 2 अक्षर देखिए बच्चों, UT यहाँ पे आया हुआ है, और उनके साउंड भी कैसे हैं, लास्ट में एक जैसे आते हैं। तो CUT कट एंड देन नट। कट मतलब मालूम है बच्चों आपको काटना, और नट मैंने आपको जैसे पहले बताया था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारा जो अगला है बच्चों, पढ़ने की कोशिश करें इसे आप, फन कैन कैन रन, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में उनके जो अक्षर है वो देखते जाइए बच्चों, आपको पता चल जाएगा कि इसमें राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं। तो बच्चों इस श्रेणी में, इस पंक्ति में जो राइमिंग वर्ड मुझे मिल रहा है वो है फन, और ये है रन। देखो इसके अंदर भी हमारा जो वॉवेल है यू छुपा हुआ है, फन रन। आपको अर्थ मैंने बताया था बच्चों, फन का मौज, मजा, मस्ती, और रन का तात्पर्य बच्चों दौड़। नेक्स्ट बच्चों आप देखो यहाँ पे भी कुछ शब्द बच्चों देख रहे हो आप लोग, कैट, मड, बैट, बर्ड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप राइमिंग वर्ड देखने जाओ तो यहाँ पे आपको सभी शब्द राइमिंग वर्ड दिखा देंगे बच्चों। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कैट का हो जाएगा बैट, ठीक है, एक मिल गया आपको कैट बैट। और दूसरा इसे मैं ऐसे बना सकता हूँ, कैट बैट, और अगला जो है बच्चों ये देखिए मड बर्ड, साउंड सेम हो रहा है इनका, कैट का बैट के साथ और मड का बर्ड के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे शब्द टिन, हॉट, कब, टब, टिन, हॉट, कब, टब। देखिए बच्चों ये तो बहुत आसान शब्द है, यहाँ पे कब और यहाँ पे टब, अर्थात ये दोनों ही राइमिंग वर्ड है, कब और टब, ठीक है। नेक्स्ट, पिग, सन, बिग, हैट। अब बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने कहा पिग, सन, बिग, हैट। तो ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पे पिग और यहाँ पे बिग, उनके अंतिम के 2 अक्षर देखिए बच्चों, तो एक जैसे, पिग एंड बिग। ओके, तो इस तरह बच्चों आपको बहुत से राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे इस बुक में। और आज आपको करना क्या है बच्चों, होमवर्क, तो आप आपकी किताब में ऐसे शब्दों को चिन्हांकित कीजिए जिसके अंदर हमारा आज का जो वॉवेल है यू वो आया हुआ है बच्चों। बच्चों आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ या अन्य लोगों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, और उन्हें भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है बच्चों।